मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, रिएक्शंस दी हुई हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में नेम रिएक्शंस हैं, बेसिकली इनके नाम। और देखा गया गौर से ना, तो इसमें इस बार इन्होंने बहुत ही इजी रिएक्शंस पूछी थी। अगर फर्स्ट ऑप्शंस देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, ए अरेनियम का ये हैलाइड दिख रहा है, ये हो गया एक्स है ना, और यहाँ पे 2Na है। तो बेसिकली रिएक्शंस क्या होती हैं, 2NaX ये वाला, करेक्ट। और इसमें क्या बनता है, ये इस का जो नेम रिएक्शन है उसको क्या बोलते हो आप, फिटिग रिएक्शन। अब देखिए 2NaX और बन जाता है इसमें ना, तो इसका नाम क्या है, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन इज नथिंग बट अ वेरिएंट एराइल एनालॉग ऑफ आपका जो वुड्स कपलिंग होती है ना, वुड्स रिएक्शन, जिसमें आप RX को 2Na के साथ है ना ये करते हो, 2NaX बनता है और इसमें RR की लिंकेज बन जाती है कार्बन कार्बन की। तो ये तो उसमें हो गया, लेकिन जब आप इसके इस वाले एरियल वेरिएंट में देखते हो, इसका स्पेशल नाम दे देते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, फिटिग रिएक्शन। तो ए का उसमें हो गया तीसरा, सो ए का 3 हो गया, तो इसमें थर्ड भी ऑप्शन कट गया और फोर्थ भी ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब देखिए AR ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, देखिए N2X, देखिए ये हो गया डाइओजोनियम सॉल्ट है, और यहाँ पे इन्होंने देखिए CuHCl दिया हुआ है, और इसके बाद इन्होंने क्या बनाया हुआ है कि जो Cl है वो इसको पूरे N2 को जो आपका ये क्या होता है बेसिकली, वो N पॉजिटिव, राइट। तो इसमें जनरली मैंने आप इस पे डाइजोनियम सॉल्ट पे एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है आविश केमिस्ट्री चैनल पे, अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपको कुछ भी इसमें दिख जाए ना साइड में, अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ऑप्शन हो जो आप किसी भी तरीके से एज्यूम करो, मतलब एग्जाम की अप्रोच से बता रहा हूँ कि जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर ले, चाहे मतलब डीप मत जाओ। जैसे इसमें मुझे पता है Cl नेगेटिव होता है, सिंपल क्या करो, हटा दो, एक्चुअल में रिएक्शन है नहीं है, इसको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रह जाएगा, समझ। अब क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड पूरा निकलता है तो यहाँ N2 निकल जाता है, समझ में आया, और प्लस CuX भी बन जाता है, या मतलब CuCl बन जाएगा इस केस में, ठीक है, समझ में आया। इस रिएक्शन का भी एक नाम है बेसिकली, इसको बोलते हो आप गटरमन, ओके, गटरमन रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन है, लेकिन मैंने आपको अगर नाम भी नहीं पता, ट्रिक के थ्रू, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा वैसे के तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो इसका हो गया B का 4, तो B का 4 ये ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, हाँ करेक्ट। आगे की ऑप्शंस भी देखते हैं, तो C में है CH2Br NaI डिराई एसीटोन, आपने देखा होगा। देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, 2 तरह की रिएक्शन होती है आपकी, स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर आपको इस पे में डीप जाना है तो स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आविश केमिस्ट्री सर्च करना पे, है ना। अब देखिए जब हम RX की बात करते हैं और RX में आपको यहाँ पे बेसिकली कुछ रिप्लेस करना है, जैसे RX है या यूं कहूँ तो RCl है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपको Br बनाना है। तो लेट जस्ट से मैंने कुछ भी यहाँ Br नेगेटिव डाला है ना, न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैक करके निकल जाता है, समझ में। लेकिन क्या होता है गाइज कि या जैसे HBr ले लिया मैंने, लेकिन ये जो रिएक्शन है Cl और Br के केस में हो जाती है, एक दूसरे को कोशिश करेंगे ये कि रिप्लेस कर दे। हो सकता है कि एक में, क्योंकि इनमें से न्यूक्लियोफाइल एक का ज़्यादा अच्छा होता है, एक का कम होता है, तो प्रोडक्ट में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल रिएक्शंस होती हैं। लेकिन इन दोनों फ्लोरीन और आयोडीन के केस में ये इस तरह से इजीली आप RF या RI एज अ प्रोडक्ट मुश्किल होता है बनाना। क्यों होता है वो आप मेरी वीडियोस देखना। तो जब आपको लेट जस्ट से RBr से RF बनाना होता है तो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉलो करते हो, एंड सिमिलरली जब RBr या बेसिकली RCl भी है ना, RCl से आपको RI बनाना होता है तो आप फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज़ करते हैं। और फिंकलस्टीन रिएक्शन में बेसिकली क्या है, जैसे इसमें भी दिया हुआ है कि RBr को NaI इन एसीटोन यूज़ करते हो, ठीक है, ड्राई एसीटोन, और ये सिंपल आपको RI बना देता है NaBr, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो, फिंकलस्टीन डायरेक्ट रिएक्शन है। C का हो गया 2 दिख रहा है। एंड अगेन D ये हो गया आपका बचा ल्यूकस रिएक्शन।
देखिए क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जब भी टेस्ट है, एक सेकेंड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनको अगर आपको डिफरेंस पता करना है कि वेदर आपकी टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल है, इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या होता है, ल्यूकस टेस्ट यूज करते हो, जिसमें रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2। इसको क्या बोलते हो, ल्यूकस रिएजेंट। देखिए सिंपल सा फंडा है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको थोड़ा डीप देखना आप, लेकिन हल्का सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे मैं CH3CH2OH है या CH2OH है, ऐसे है, सिमिलरली ये प्राइमरी हो गया, तो मैं सिंपल प्राइमरी की रिएक्शन बता रहा हूँ। पहले HCl से रिएक्शन करते हो तो ये लोन पर अटैक करके OH2 पॉजिटिव बनाता है, ग्रुप निकल जाएगा। यहाँ फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और Cl नेगेटिव उसका अटैक करके Cl बना देगा, ये होगा। यही ये भी ऐसे ही हैलाइड यहाँ पे बन रहा है। अब क्या होता है, बेस्ड ऑन, अगर ये प्राइमरी है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसमें यूज करते हो नॉर्मल विदाउट ZnCl2 तो ये रिएक्शंस में बहुत, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा कम और टर्शरी में जल्दी हो जाता है। लेकिन इन लैब लाइव आप चेक नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए आप ZnCl2 ऐड कर देते हो उसमें। ओके, तो इसका जो ऑप्शन हो गया D1 एंड करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2।